सर एक वेक्टर ये है एफ, एक वेक्टर ये है। अब देखो ये बना है सर, इसे कहते हैं प्योर वेक्टर। अभी जो हम लोगों ने ये बनाया था दैट इज इम्प्योर, क्योंकि ये एक्स एक्सिस में भी जा रहा था और वाई में भी। ये इम्प्योर था क्योंकि इसका प्रभाव एक्स में भी है और वाई में भी। लेकिन ये दोनों जो हैं वो प्योर वेक्टर हैं। ये वाला भी और ये वाला भी, समझे? क्योंकि ये प्योर हॉरिजॉन्टल है। ये सर प्योर हॉरिजॉन्टल है। ये कैसा है? प्योर एक्स कह दो या प्योर हॉरिजॉन्टल कह दो, एक ही बात है। ये प्योर वाई कह दो या प्योर वर्टिकल कह दो, समझे? अब कोई भी चीज़ यार अगर प्योर होगी, अब इस एफ का कोई अगर मान लो एक्स एक्सिस में चल रहा है तो कोई फोर्स एक्स एक्सिस में, तो क्या उसका कोई प्रभाव वाई में आएगा? कभी नहीं आएगा। कोई अगर हॉरिजॉन्टल जा रहा है तो क्या वर्टिकल गिर जाएगा? नहीं। या कोई अगर वर्टिकल आ रहा है तो उसका कोई प्रभाव क्या हॉरिजॉन्टल में आएगा? नहीं। बोलो भैया, आप कंपोनेंट करोगे तब भी यही होगा। देखना कैसे, ये एंगल 90 होगा, ये एंगल 90 होगा। अगर मैं यहाँ कंपोनेंट निकालूं एफ वाई, तो वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल दिया है? 90। तो ये कितना जाएगा? एफ कॉस 90। बोलो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बोलो। और ये वाला कितना आएगा? एफ साइन 90 आएगा, एफ एक्स। बोलो यार बच्चों, नहीं समझ में आ रहा है? एफ साइन 90 आएगा, साइन 91 होगा, तो ये कितना हो जाएगा? एफ एक्स। एफ आ जाएगा। बोलो। मतलब कभी भी अगर वेक्टर प्योर है, प्योर एक्स का कोई भी प्रभाव या कोई भी इफेक्ट या कोई भी कंपोनेंट प्योर वाई में नहीं होता, और प्योर वाई का कोई भी इफेक्ट प्योर एक्स में नहीं होता। या कह सकते हो प्योर हॉरिजॉन्टल का कोई रिजल्ट प्योर वर्टिकल में नहीं होता, या प्योर वर्टिकल का कोई रिजल्ट प्योर हॉरिजॉन्टल में नहीं होता। पहले बताओ समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? इम्प्योर वाला का तो दोनों में। अब आप शेडो भी अगर देखो, परछाई भी देखो, तो इसकी परछाई इसमें आएगी ही नहीं। बोलो, शेडो से लाइट डालो तो यहाँ परछाई तो दिखेगी, लेकिन यहाँ नहीं दिखेगी। बोलो बच्चा, बोलो भाई। लिखवाऊँ? पहले ये नोट करो फिर लिखवाता हूँ। साइन कॉस, हाँ वो तो मैंने अभी बताया था प्रूफ करके बेटा आपको। जिस एक्सिस के साथ एंगल दिया हो उस एक्सिस से कॉस लेते हैं हृदयांश। इसमें वाई एक्सिस के साथ 90 डिग्री दिया है। बोलो, इसे ले जाओगे तो एफ कॉस 90 देर हो गया, और इधर लोगे तो एफ साइन। ठीक है, इन दिस केस। अच्छा, ये एंगल एक्स एक्सिस से 90 है कि 0 है? ये तो प्योर एक्स एक्सिस में भैया। तो इस फोर्स का एक्स एक्सिस में एंगल कितना है? 0। बोलो, कोई लाइन अगर एक्सिस ऐसे बना है और फोर्स भी ऐसे ही बना होता इसी पर, तो ये कितना एंगल होगा एक्सिस और फोर्स के बीच में? 0। समझे हृदयांश भाई? ये एंगल 0 होगा, तो अगर एक्स एक्सिस के साथ एंगल लोगे तो 0, तो एफ कॉस 0 आएगा इधर, और इधर आएगा एफ साइन 0। समझ गए? ठीक है,
लिखवा दूं? लिखो। अगर कोई वेक्टर प्योर एक्स में है या प्योर हॉरिजॉन्टल है, अगर कोई वेक्टर प्योर एक्स में है या प्योर हॉरिजॉन्टल है, प्योर एक्स में है या प्योर हॉरिजॉन्टल है, तो उसका कोई भी इफेक्ट या कंपोनेंट, तो उसका कोई भी इफेक्ट या कंपोनेंट, तो उसका कोई भी इफेक्ट या कंपोनेंट प्योर वाई में नहीं होगा। अगर कोई वेक्टर प्योर एक्स या प्योर हॉरिजॉन्टल है, प्योर हॉरिजॉन्टल है, तो उसका कोई भी इफेक्ट या कंपोनेंट, उसका कोई भी इफेक्ट या कंपोनेंट प्योर वाई में नहीं होगा। ठीक है मंतशा, लिख लिया? दूसरी लाइन लिखो। अगर कोई वेक्टर, अगर कोई वेक्टर प्योर वाई में या प्योर वर्टिकल है, अगर कोई वेक्टर प्योर वाई में या प्योर वर्टिकल है, तो उसका कोई भी इफेक्ट, तो उसका कोई भी इफेक्ट प्योर एक्स या प्योर हॉरिजॉन्टल में नहीं होगा। प्योर एक्स या प्योर हॉरिजॉन्टल में नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी 2D मोशन पढ़ाएंगे ना, ये सब आएगा कि ग्रेविटी है, प्योर वर्टिकल है, मैं बताऊंगा प्योर वर्टिकल है तो इसका कोई इफेक्ट प्योर हॉरिजॉन्टल में नहीं आएगा। यही सब चीज़ें आएंगी, देखना। जो बच्चे नहीं कर पाते हैं कि बॉडी कैसे गिरी, कैसे चलेगी, कैसे दिखेगी, कैसे इक्वेशन बनेंगी, यही सब चीज़ें होती हैं। वेक्टर पढ़ाते हुए कितने दिन हो गए मुझे? बहुत होता है, देखो बहुत थ्योरी होती है। और कोई ऐसा दिन हो जिस दिन मैंने सिर्फ ऐसे फालतू की बातें करी हो, पढ़ाया ना हो, कोई ऐसा दिन है हमेशा पढ़ाया है, तब इतना टाइम लग रहा है। बता तो रहा हूँ एकदम। जब तो इसीलिए मैं ऐसे नहीं कहता कि तुम ऐसे करने लगोगे कुछ, मैं जानता हूँ जब डेप्थ में चलोगे ना चीज़ों की और चीज़ें अंदर से फील आके क्लियर होंगी, तब तुम क्वेश्चन निकाल पाओगे। मैं ऐसे नहीं कहता तुम एस सी वर्मा उड़ा दो। एस सी वर्मा है वो, लो IIT वाले बच्चे लगा नहीं पाते हैं, तुम लगाओगे, देखना। क्योंकि ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट नहीं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप पढ़े होंगे लास्ट ईयर, कितने दिन पढ़े थे? कितने दिन खत्म? 3 क्लासेस में खत्म हो गया था। जब यहाँ 3 क्लासेस में तो हम बस हो गया। ऐसे थोड़ी ना पढ़ा जाता है, तभी बच्चों को आता नहीं, तभी बच्चे कर नहीं पाते हैं। क्लियर है भैया? समझ गए? चलो आइए सर बात करते हैं इसके बाद। ये तो हो गई प्योर एक्स, प्योर वाई, इम्प्योर वेक्टर, ये सारी बातें हो गई। अब सुनो, कोई 2 बातें और सुनो, बड़ी सिंपल बात सुनो। यार इतने दिनों से पढ़ रहे हो मेरे साथ, मैं पढ़ा रहा हूँ, 2 चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, यूनिट एंड डायमेंशन और वेक्टर। अब ये भी लगभग 1-2 टर्न का बचा है वेक्टर, एंड ये तो सर आप लोग सर ये तो जान ही गए होंगे, मेरे बारे में तो जान ही गए होंगे यार, पता चल जाता है कुछ दिनों बाद तो पता चल ही जाता है। साहब अब आप लोग ये तो समझ ही गए होंगे कि जो मैं हूँ
वो बहुत ही सीधा साधा हूँ, बहुत ही भोला भाला इंसान हूँ, सादा जीवन उच्च विचार। बोलो, देखो देखो बच्चों के जवाब भी आ रहे हैं। उसने कहा भक्त बाबा बढ़िया बहुत, यस। बोलो समझे कि नहीं समझे तुम लोग? लगता होगा, तुम लोग खुद ही लगता होगा, मुझे देख के लगता होगा यार, ठीक। और मुझे मेरे अंदर कोई गंदी आदत नहीं है सर। मैंने तो सुट्टा पीता हूँ ना, इससे तो बहुत दूर की बातें हैं सर मेरे लिए, ठीक। पिक्चर विक्चर मैं देखता नहीं हूँ, ठीक। कोई पिक्चर धोखे में देख लियो या बच्चों ने मुझे कोई स्टोरी बता दी हो या कोई पोस्टर वोस्टर देख लिया हो तो बात अलग है, वरना मैं ऐसे देखता नहीं सर। भगवान की पिक्चरें मैंने आज तक 3 पिक्चरें देखी हैं, भक्त प्रहलाद, राजा हरिश्चंद्र और सती अनसुईया, ठीक। इसके अलावा मैं कोई पिक्चर देखता नहीं। लेकिन अब क्या है ना, मेन बात क्या है कि अब मैं ये देख रहा हूँ कि नहीं दिलवाले दुल्हनिया ले जाए हमने देखी नहीं है। वो जो टीवी में वो सर्फिंग करते हैं ना, वो आस्था चैनल ला रहे थे तो बीच में आ गया था सीन, तो मैं समझ गया सर कि ये कह रहे हैं ये। तो सर जी अब है क्या, ये जो थोड़ा बहुत ये जो DDLJ ये सब बातें मैं कर लेता हूँ ना, रामलीला वाली, ये सब एक्चुअल में ये तुम लोगों का असर है मेरे ऊपर, ठीक है। तुम लोगों ने मुझे थोड़ा बिगाड़ दिया है। मैं तो बहुत ही सीधा साधा इंसान हूँ। अब तुम लोग की संगत में रहता हूँ तो थोड़ा बहुत बिगड़ गया, लेकिन इतना भी नहीं बिगड़ा, ऐसा नहीं, इतना भी नहीं बिगड़ा कि भाई तुम लोग की संगत, क्योंकि भाई तुम लोगों ने सुना होगा, जो रहीम उत्तम प्रगति का करत सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहे थे भुजंग। सुने हो, कच्चा 6 पास नहीं हो क्या, हिंदी में था ही सब। जो रहीम उत्तम प्रगति, जो बहुत ही ऊंची प्रकृति वाले लोग होते हैं, वो कभी भी दूसरों के उससे प्रभावित नहीं होते। जिस प्रकार से चंदन का पेड़ के ऊपर सांप लिपटे रहते हैं लेकिन वो अपनी शीतलता को नहीं छोड़ता। हिंदी में कैसे पास हो गए तुम लोग, ठीक। बोलो भैया, तो वही है मेरे साथ। लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत पिक्चरें मैंने देख ली तो रीज़न ये भुजंग मतलब लिपटे, भुजंग मतलब सांप, ठीक है। तो सर जी अब तुम लोग जो हो, तुम लोग के ऊपर मेरा असर आ रहा है, मेरा, बोलो भाई, और मेरे ऊपर तुम लोगों का, तो मैं थोड़ा बिगड़ रहा हूँ और तुम लोग सुधरोगे, तुम लोग सुधरोगे, तुम्हारे ऊपर मेरा प्रभाव आएगा, इफेक्ट आएगा, सुधरोगे। अब अगर मेरी वजह से सुधरोगे, मेरी वजह से सुधरोगे तो कितना सुधरोगे। अबे बहुत अच्छे इंसान हो गए, बहुत बढ़िया आदमी हो गए, तो मेरे जितना सुधरोगे, जितना मैं सीधा हूँ उतना सुधरोगे। अरे हमसे ज़्यादा तो नहीं सुधर पाओगे क्योंकि मेरी वजह से सुधर रहे हो भैया, हमारा असर आ रहा है ना, तो क्या हमसे ज़्यादा सुधर जाओगे? वो तो खैर पॉसिबल ही नहीं है। बोलो भाई, या तो बहुत अच्छे होगे तो हमारे जितना सुधरोगे, उतने तुम हो नहीं तो हमसे कम सुधरोगे। बोलो मानते हो? या तो मेरे जितना, ये कह रहे अरे नहीं सर आपकी तरह बाबा नहीं बनेंगे, है ना, बाबा तुम बन भी नहीं पाओगे, तुम्हारे विचार अच्छे नहीं हैं, ठीक है। तो सर जी या तो मेरे जितना सुधरोगे या मुझसे कम, मुझसे ज़्यादा तो नहीं सुधर सकते ना। बोलो, ये बात समझ में आई, ये बात क्लियर हुई? यानी कि किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट, किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट, जैसे ये एफ है, यहाँ कितना आया था, अगर थीटा एंगल ये है तो एफ कॉस थीटा आया था, और कॉस थीटा साइन थीटा सबकी वैल्यू 1 से कम होती है, या तो उससे कम होता है वेक्टर से। अगर ये 10 होता तो हो सकता है ये आगे 5 आए, इधर कुछ और आए। जैसे मान लो ये एंगल तुम सब को 60 ले लो तो 5 cos 60 कितना हो जाएगा, 5 cos 60, एफ की जगह 10, cos 60 1/2, 5 आएगा। बोलो, एफ साइन 60 तो एफ की जगह 10, साइन 60 √3/2, 5 √3 आएगा। यानी कि 10 से कम ही आएगा, 10 से कम ही आएगा। बोलो, तो किसी वेक्टर का इफेक्ट, प्रभाव
जो है उस वेक्टर से या तो कम होता है, सुधरोगे या तो मुझसे कम सुधरोगे या मुझसे बराबर सुधरोगे। और अगर बहुत ज़्यादा अच्छे हो, मान लो प्योर हो एकदम, मान लो एकदम प्योर हो, तुम प्योर हो और ये 10 है, तो एक्स एक्सिस में तो 10 ही रहेगा और वाई में कितना हो जाएगा 0। बोलो तो या तो उतना ही रहेगा कंपोनेंट 10 का 10, ठीक ठीक, या उससे कम। क्या कभी ऐसा हो सकता कि 10 का कंपोनेंट करो और वो 12 13 15 आ जाए? ना, ऐसा हो ही नहीं सकता, नहीं ये हो नहीं सकता। बोलो सुधरोगे या तो मेरी वजह से सुधर रहे हो, मेरा कंपोनेंट, मेरा प्रभाव आ रहा है ना, या तो मेरे जितना या मुझसे कम, मुझसे ज़्यादा नहीं सुधर पाओगे। बोलो समझ में आया? तो किसी वेक्टर का कंपोनेंट या तो उस वेक्टर के बराबर होता है या उससे कम होता है, कभी भी उससे ज़्यादा नहीं होता। बनाओ के डायग्राम और फिर लिख लो। यस, सिद्धांत एकदम सही है। इसमें 10 और वाई एक्सिस में कितना आया 0, तो या तो फोर्स के जितना होगा या फिर उससे कम, और ये तो दोनों में कम आ रहा है, ये 10 है, इसमें आया 5, इसमें आया 5√3, दोनों में कम है। ठीक है, नोट कर लिए? लिखवा दूं? लिखो, किसी वेक्टर का कंपोनेंट, समझ गए ना इफेक्ट? या तो मेरे जितना सुधरोगे या फिर मुझसे कम, मुझसे ज़्यादा नहीं सुधरोगे, क्योंकि मेरी वजह से जो सुधर रहे हो, मेरा ही इफेक्ट आ रहा है। तो किसी वेक्टर का कंपोनेंट या तो उस वेक्टर के जितना होता है, या तो उस वेक्टर के जितना होता है, या तो उस वेक्टर के जितना होता है या फिर उससे कम होता है। या तो उस वेक्टर के जितना होता है या फिर उससे कम होता है। क्लियर है बाबू? समझ गए? कोई दिक्कत? समझ में आया? या तो उस वेक्टर के जितना होता है या फिर उस वेक्टर से कम होता है। ठीक है ना? तुम लोग खुद बता दोगे। क्वेश्चन करो। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज, वेक्टर का कंपोनेंट या तो वेक्टर के बराबर होगा या उससे कम होगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड बच्चों, जियो मेरे लाल। अभिषेक राठौर तुमने गलत कर दिया। ठीक है, किसी वेक्टर का कंपोनेंट या तो वेक्टर से कम होगा या फिर वेक्टर के बराबर होगा। बोलो भैया, कंपोनेंट या तो कम या तो कम, ये तुम लोग मैसेज वाली लैंग्वेज लिख रहा हूं, या तो कम या तो बराबर, ऐसे लिखते हो ना मैसेज में शॉर्ट फॉर्म में। बोलो भैया, या तो कम या तो बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ऑलवेज लेस देन, ऑलवेज है तो गलत हो गया। दूसरे में ऑलवेज, अबे ग्रेटर तो नहीं, ये हो नहीं सकता। ऑलवेज इक्वल, हमेशा बराबर, या तो कम या तो बराबर, इसलिए कौन सा होगा? चौथा, नन ऑफ दीस। समझ गए? मोहम्मद गुलसैफ आई। क्लियर है भैया? तो कौन सा आंसर सही होगा? नन ऑफ दीज। गुड, वेरी गुड, जियो मेरे लाल। ठीक है सर? ठीक है बच्चों, ये एस वर्मा का क्वेश्चन है, मोर देन वन कैरेट का।
ऐसी वर्मा साहब एक एक क्वेश्चन को बहुत ज़बरदस्त ढंग से अभी बताते एक्सरे नहीं लिखना उसमें, है ना। अच्छा अभी हम सही करके बता देंगे तुमको, है ना, क्या क्या करना। ठीक है सर, ऊपर तुमने एकदम सही कर दिया। जियो जियो यार, तुम आदमी नहीं हीरा हो, हीरा। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है सर, समझ में आ गया? बोलो बच्चों, या तो ठीक है। चलिए वापस आते हैं। तो ये तो बात हो गई सर कंपोनेंट के विषय में, ये तो हमने आपसे बात कर ली। एक क्वेश्चन था कंपोनेंट का, थोड़ा सा गौर करिएगा। अब आप सारे कंपोनेंट वगैरह फाइंड कर सकते हैं, सारे कंपोनेंट वगैरह आप फाइंड कर सकते हैं आप। ठीक, ठीक है सर। चलो अब तुम्हें कुछ बातें और बताते हैं, कुछ बातें और बताते हैं। देखो बाबू, दो फोर्स हो बाबू सुनो, दो वेक्टर हो, उनके बीच का एंगल थीटा दिया हो। दो वेक्टर दिए हो ऐसे ऐसे, उनके बीच का एंगल थीटा दिया हो। ए ये है, बी ये है। आप तुरंत रिजल्ट फाइंड कर सकते हो। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है सर। अगर दो की जगह तीन वेक्टर दिए हो तो, तीन की जगह चार दिए हो तो, पांच दिए हो तो, तब फंस जाती है दिक्कत, तब फंस जाती है दिक्कत सर। समझे आप? जब ज़्यादा वेक्टर दिए होते हैं, जैसे एक वेक्टर 1 न्यूटन 30 डिग्री, दूसरा वेक्टर 2 न्यूटन 90 डिग्री। एक सिखा रहा हूँ मैं तुमको, ठीक। तीसरा वेक्टर 1 न्यूटन 60 डिग्री, चौथा वेक्टर 1 न्यूटन, पांचवा वेक्टर 1 न्यूटन 45 डिग्री। 45 मैंने इसलिए ले लिया ना, नहीं तो अभी कुछ लोग कहेंगे सर आप 30 और 60 ही क्यों लेते हैं, तो अब लोग 45 में ले लिया। ठीक, खुश। अब ये 5 वेक्टर दिए हैं बाबू, 5 वेक्टर का तुमको निकालना है रिजल्ट। 5 वेक्टर का तुमको निकालना है रिजल्ट। कैसे निकलेगा सर? सर जी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्या? सुनो, चाहे कितने वेक्टर आ जाए, ऐसा क्वेश्चन तुम लोगों ने किया जरूर होगा, भले याद ना हो। क्वेश्चन होता था, एक पर्सन है, पहले ईस्ट की तरफ गया, फिर वेस्ट गया, फिर नॉर्थ ईस्ट चला गया, फिर साउथ वेस्ट चला गया, बताओ रिजल्टेंट कितना? 4 वेक्टर आ गए, अब रिजल्ट निकालो। ठीक है सर, यही है, बहुत सिंपल है। देखो यार, अगर हमको एक्स एक्सिस में वेक्टर पता हो, हमको एक्स एक्सिस में वेक्टर पता हो, हमको वाई एक्सिस में पता हो, तो क्या हम रिजल्टेंट नहीं निकाल पाएंगे? पता है, सिंपल होगा, अंडर रूट एक्स एक्सिस वाले वेक्टर का स्क्वायर प्लस वाई एक्सिस वाले वेक्टर का स्क्वायर। बोलो भाई, याद आया? दो वेक्टर अगर 90 डिग्री पर हों तो रिजल्टेंट क्या होता है? अरे भाई, एक्स एक्सिस में हमें पता है, वाई एक्सिस में हमें पता है, तो क्या दोनों 90 डिग्री पर तो होंगे?
तो क्या आप रिजल्टेंट नहीं निकाल पाओगे? अंडर रूट एक्स एक्सिस वाले वेक्टर का स्क्वायर प्लस वाई एक्सिस वाले वेक्टर का स्क्वायर कर देना, सिंपल। ये तो मैंने तुम लोग को लास्ट टर्म पे भी सिखाया था कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो रिजल्टेंट कितना होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद आया? अब यही करते हैं, पता क्या करते हैं, एक बार इन सभी वेक्टर को हम एक्स एक्सिस में कंपोनेंट कर लेंगे, इन सभी वेक्टर का एक्स एक्सिस में इफेक्ट देख लेंगे तो हमें एक्स एक्सिस का इफेक्ट पता चल गया। एक बार इन सभी का हम वाई एक्सिस में इफेक्ट देख लेंगे तो हमें वाई एक्सिस में इफेक्ट पता चल गया। हमें एक्स एक्सिस में इफेक्ट पता है, हमें वाई एक्सिस में इफेक्ट पता है, तो क्या रिजल्टेंट इफेक्ट नहीं निकाल पाएंगे? अंडर रूट एक्स एक्सिस का स्क्वायर प्लस वाई एक्सिस का स्क्वायर। हमें एक्स में रिजल्ट पता है, हमें वाई में रिजल्ट पता है, तो क्या हम रिजल्टेंट नहीं निकाल पाएंगे? तुरंत निकाल लेंगे भाई, अंडर रूट एक्स एक्सिस का स्क्वायर प्लस वाई एक्सिस का स्क्वायर। क्लियर? ठीक है, आओ चलो कंपोनेंट करें। आप पहले सबका कंपोनेंट एक्स एक्सिस में करते हैं। किस एक्सिस में करते हैं सर? एक्स एक्सिस में करते हैं। ठीक, अब कंपोनेंट देखना, थोड़ा सा देखना, थोड़ा सा तुम लोग थोड़ा दिमाग भी लगाना भाई यहाँ पर है, अगर हो तो। सब एक वेक्टर ऐसे है, इस पे अगर लाइट डालोगे तो इसकी डायरेक्शन किस तरफ आएगी? उस तरफ जाएगी कि इस तरफ आएगी? 100% ऐसे आएगा इसका कंपोनेंट, इस तरफ ये आएगा। अरे शेडो में एरो इधर ही तो जाएगा, बोलो यार। कितना होगा? 1 cos 30, ये होगा प्लस की माइनस? देखो फिर से बता दूँ, एक्स एक्सिस में जो इधर जाता है वो पॉजिटिव, जो इधर जाता है वो नेगेटिव। वाई में जो ऊपर जाता है पॉजिटिव, जो नीचे आता है वो नेगेटिव। ठीक, तो ये कितना आएगा? 1 cos 30 प्लस की माइनस प्लस, प्लस का 1 cos 30। फिर बताओ ये समझ में आया? ये क्लियर हुआ कि नहीं? बनाना बाद में, पहले भी समझो सिर्फ। मंतशा मोइन नहीं, काहे नहीं? बताइए मंतशा मोइन जी, कहाँ दिक्कत है आपको? ये 1 है, इसका कंपोनेंट इस तरफ बताओ, 1 cos 30, और उधर जा रहा है तो पॉजिटिव होगा, उधर जा रहा है तो पॉजिटिव, मेरी तरफ आ रहा होता तो नेगेटिव। बोलो भाई। ये 2, इसका कंपोनेंट एक्स एक्सिस में बोलो तो जाने, इसका कंपोनेंट एक्स एक्सिस में बोलो। हाँ हाँ बोलो, बोला करो यार। 0 0 क्यों? अरे जियो मेरे लाल, प्योर वाई है, और प्योर वाई का कोई भी प्रभाव प्योर एक्स में नहीं होता, तो कितना होगा? 0। वेरी गुड, 0। मन करे तो लिखो, मन करे तो ना लिखो। ठीक है भैया। अच्छा इसका कंपोनेंट बताओ, अच्छा इसका बताओ, हाँ इसका बताओ। हाँ अब देखो, इसमें भी छोटी सी बात बताऊँ, ये थोड़ा कॉमन सेंस भी है, और यार थोड़ा सा तो बुद्धि होनी चाहिए ना। नहीं, इधर से एंगल 60 दिया है, कंपोनेंट हमेशा 90 के अंदर करते हैं, 90 के अंदर वाले एंगल पर, 90 से ऊपर कंपोनेंट नहीं, जिधर से छोटा एंगल पड़े। ठीक, तो इसका इधर आ जाएगा ना, अगर हम लाइट डालेंगे ऊपर से तो बताओ ये एरो किधर जाएगा, किस तरफ जाएगा? इधर जाएगा ना, इस तरफ जाएगा ना, और ये एंगल कितना दिया है? 60, तो कितना आएगा? 1 cos 60 प्लस की माइनस, प्लस की माइनस, क्यों माइनस? क्योंकि उधर जा रहा है, क्योंकि उधर जा रहा है। वेरी गुड, ठीक है। तो ये कितना होगा? -1 cos 60। और ये थोड़ा कॉमन सेंस देखना, कुछ बच्चे फालतू घुमा के इसको इधर लाते नहीं यार, जिधर से एक्सेस पास पड़े उधर से कंपोनेंट कर लो, जिधर से एक्सेस नज़दीक हो उसी तरफ कंपोनेंट कर लिया जाता है।
ये बात भी नोट कर लेना, ठीक है, कभी कि अभी अभी लिखवा दूंगा, जिधर से एक्सेस पास पड़े बस उसी तरफ कंपोनेंट कर लो नज़दीक को। ये साइन 60 लिखे हो प्रांजल तुम यार, कॉस 60 आएगा भैया, जिस एक्सेस के साथ एंगल दिया हो उधर कॉस आता है, समझ गए सर? अच्छा इसका बताओ, इसका बताओ। इसका सर 0 आई है वो सर, इसका प्लस होगा 1 cos थीटा 1 cos थीटा, यस सर 1 cos थीटा। थीटा क्या लोगे सर? थीटा है 1 आएगा, 1 आएगा, प्योर एक्स है, प्योर एक्स में 1 है तो 1 ही आएगा, प्योर एक्स में 1 है तो 1 ही आएगा। बोलो भैया, और प्लस के माइनस प्लस 1। बोलो बच्चों, क्लियर है? समझ गए? ठीक है। और बताओ इसका कंपोनेंट, इसका जो नीचे आ रहा है ये, इसका किस तरफ जाएगा, किधर जाएगा? नज़दीक में तो यही वाला एक्सिस है, नज़दीक में तो यही वाला एक्सिस है, और अगर लाइट डालोगे यहाँ नीचे से तो ये एरो किस तरफ आएगा? बैक इधर आएगा एरो, इधर आएगा एरो। बोलो एरो किधर जाएगा, तुम ही बताओ। ऐसे चीज़ हो तो कंपाउंड करोगे तो तीर इस तरफ आएगा। ये तीर तो लगा लेते होगे ना? हाँ, तीर बचपन से लगाते चले आओ यार। बोलो भाई। नहीं बच्चे लगाते थे, मैं खैर आज तक नहीं समझ पाया, लेकिन बच्चे अधिकतर मैंने देखा कि ऐसे लगाया करते थे बचपन में। ऐसे करके मैं देखता हूँ, पता नहीं क्या करते हैं, ऐसे लगाते हैं, ऐसे करके ऐसे बना के ऐसे तीर लगा देते हैं। मैं आज तक नहीं समझ पाया ये होता क्या है, ये तीर क्या लग गया। फिर मुझे बाद में समझ में आया ये एक्चुअल में पान का पत्ता है, पान जो खाया जाता है, और ये जो इसमें तीर लगाया गया ये वो लकड़ी है जिसमें चूना दिया जाता है ना? तो मैं समझ नहीं पाता हूँ, पता नहीं क्या तीर ऐसे लगा देते हैं यहाँ पर, क्या होता है यार? इसमें तुम लोग एक्सपर्ट हो वैसे, मुझे ये पता है। बोलो भैया, तो तीर इधर आएगा ना, इधर आएगा तो ये प्लस होगा, तो और ये 45 एंगल है तो कितना 1 cos 45। पहले बताओ समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? ठीक है सर। तो आएगा 1 cos 45। कोई दिक्कत, कोई शक, कोई सवाल? अदिति पांडे जी, अरे पांडे जी ये कितना एंगल 45, कंपोनेंट इधर चलेंगे तो ये कितना हो जाएगा? एक्सिस इधर, एरो इधर आएगा, इधर आया तो मतलब पॉजिटिव, और एंगल एक्स एक्सिस के साथ कितना दिया 45, तो 1 cos 45। ठीक है, समझ में आया पांडे जी? बताइए। नहीं समझ में आया? ऐसे है ना, इसका इधर लेके जाओ तो उधर चला गया एरो, तो एरो तो उधर ही जाएगा इसका, तो और कितना एंगल है 45, तो 1 cos 45। जिस एक्सिस के साथ एंगल दिया उस तरफ cos, खत्म। ठीक है, ठीक है सर, नोट कर लिया? वाई एक्सिस में निकाले, वाई एक्सिस में निकाले, ऊपर निकाल दे वाई एक्सिस वाला। ये रब कर दूं क्या कि पहले नोट करोगे? नहीं दूसरा नहीं लेंगे यार, सामने दिखेगा। ये नोट करो तुम लोग, ये नोट कर लो, फिर रब करेंगे। नोट कर लो। ऐसे बाबू वाई एक्सिस लिख रहा हूँ, ठीक, वाई एक्सिस। सर वाई एक्सिस में बात कर रहे हैं, इतने बदमाश बच्चे तब से पीछे पड़ के बताइए। सर जी ध्यान दीजिएगा बाबू जी, ये ऐसे है, वाई एक्सिस में चले, वाई एक्सिस में चले, इसका कंपोनेंट वाई एक्सिस में ऊपर आएगा ऐसे। बताओ एरो ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा? बताओ एरो ऊपर जाएगा, अलग कलर से बनाते हैं वाई एक्सिस। कौन सा कलर से बनाए यार जो जगह तक दिखे? डार्क ब्लू शेल दिखेगा इस पर? नहीं दिखेगा ना।
वाइट से बनाते हैं। हाँ सर, इसका इधर ऊपर जाएगा ना ऐसे, ये कंपोनेंट जाएगा ना, बोलो कितना होगा? 1 एंगल तो एक ही बार लिया जाएगा, 1 sin 30। बताओ बाबू, प्लस की माइनस? प्लस की माइनस? प्लस। क्यों? ऊपर गया, यानी कि प्लस 1 sin 30। क्लियर? समझ गए? कोई दिक्कत? वेरी गुड। दूसरा वाला 0 0 0 0 है 2 2 0। इसमें तो 0 आया था। अरे जियो मेरे लाल, अब इसमें 0 आया था। ये एक्स एक्सिस है, अब तो वाई है। ये एक्सिस दूसरा था और ये एक्सिस दूसरा है। वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। सुने वाला गाना, तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे, सुबह पहले गाड़ी से घर को लौट जाओगे, उसी के आगे लाइन है। वो साल दूसरा था और ये साल दूसरा। अब भाई ये एक्सिस दूसरा है और ये एक्सिस दूसरा है, तो वाई एक्सिस में लिया जाएगा +2। क्लियर? समझ गए बाबूजी? बाबूजी इसका कंपोनेंट बोलो। इसका बहुत सही मेरे लाल, मेरे जिगर के टुकड़े। इसका ऐसे घुमा के करोगे। हाँ मैंने कहा था ना, जो एक्सिस करीब में हो उसी पे कंपोनेंट किया जाता है। कहीं लिख लो, कहीं लिख लो। जो एक्सिस करीब में हो, जो एक्सिस पास में हो, करीब हो, नज़दीक हो। सौर पांडे जी को मजा आ रहा, करीब में है। जो एक्सिस पास में हो, नज़दीक हो, करीब हो, उसमें कंपोनेंट किया जाता है। ठीक है, लिख लिया? तो इसका कंपोनेंट इधर आएगा। कितना आएगा? प्लस का 1 cos साइन, पागल, 1 sin 60। क्लियर है भैया? ठीक है, वो भी प्लस। क्यों प्लस? क्यों? क्योंकि ऊपर गया, क्योंकि ऊपर गया। +1 sin 60। वेरी गुड। 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0। हाँ 0 ही होगा, क्योंकि ये प्योर है और प्योर एक्स का कोई कंपोनेंट प्योर वाई में नहीं होता। यहाँ कई बच्चे सोच रहे हैं नहीं 0 नहीं होगा, सोचते हैं हमेशा हम गलत ही बोलते हैं। नहीं, कई बार हम सही भी बोल देते हैं। समझे? मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, बहुत कायदे से ऐड कर लेना यार। तुम बहुत कठिन ऐड करना, इसलिए नहीं किया मैंने। कह रहा था जोड़ के नहीं दिखाया इसने आपको। अब कौन जोड़े यार, तुम जोड़ लेना। तो देखो, मेरी बात बहुत कायदे से सुना करो। मेरा कोई भरोसा नहीं है कि कब मैं अच्छा पढ़ा दूँ, कौन सा स्टेप में अच्छा बता दूँगा, मेरा कोई भरोसा नहीं। आप मेरी हर बात को बहुत ध्यान से सुना करिए। ठीक है सर? तो 0 आया बाबू। अब इसका कंपोनेंट बोलो। इसका किधर जाएगा? नीचे जाएगा कि ऊपर घुमा के ले जाओगे? अबे करीब वाला तो यही रहा, और नीचे एरो आएगा। अरे इसका एरो, अरे यार ऐसे तो ऐसे तो एरो नीचे तो जाएगा एरो। तो 1 sin 45 प्लस की माइनस? क्यों माइनस? नीचे एरो है, यानी कि -1 sin 45। पहले बताओ समझ में आया कि नहीं? -sin 45 एकदम सही जवाब, वेरी गुड। -1 sin 45। नोट करोगे? नोट करो, जल्दी से नोट करो। बात सुनो बाबू, वेक्टर के 2 लेक्चर और लगेंगे। -1 sin 45।
अब यार इसको जो भाई कह रहे थे सर आप सॉल्व काहे नहीं किए, अब सॉल्व इसलिए करते तो बहुत झंझट होता है यार। साइन 30 होता है 1/2, ये होगा √3/2, ये होगा फिर 1/√2। कौन इतनी मेहनत करे फालतू फंड की, तुम लोग खुद कर लेना ठीक। मैं तो कह रहा हूँ मान लो बस है, एक्स एक्सिस वाला सॉल्व करके आया 3, मान लो आएगा तो पता नहीं क्या उल्टा पुल्टा ठीक, और वाई एक्सिस वाला सॉल्व करके आया 4 ठीक। एक्स एक्सिस वाला आया 3, वाई एक्सिस वाला आया 4 ठीक। तो क्या रिजल्ट बता पाओगे? हाँ, रिजल्टेंट होगा अंडर रूट एक्स एक्सिस वाले वेक्टर का स्क्वायर प्लस वाई। एक्स एक्सिस का कितना आया 3 और वाई का कितना आया, बस 5 आ जाएगा, √25 5। मान लो भैया ये 3 आया, ये मान लो, यहाँ लिख दे रहे हैं मान लो, नहीं तो कुछ लोग कहेंगे ये कैसे आ गया। मान लो, ठीक है भैया, मान लो, समझ गए? तो आप निकाल लोगे ना, नोट कर लो कि मान लो आया ये 5, मान लो आया वो 3 और 4, तो रिजल्टेंट क्या होगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। बहुत यार मेहनत। ये 4 वेक्टर है, 1 30 90 ये, और एक वो 2 है, 2 है इस तरफ, मेरी तरफ है 2। जिनके पास शीट है वो देख लें, क्वेश्चन नंबर 32 है ये। करो कंपोनेंट। मैं बता रहा हूँ आपको, सर जी इसका कंपोनेंट इधर आगे एक तरफ आएगा, बोलो। एक्स एक्सिस वाले देखें पहले, एक्स एक्सिस, इसका कंपोनेंट आएगा कितना आएगा, 1 cos 30 प्लस की माइनस, प्लस। भाई इधर जाएगा ना तो प्लस, बोलो बच्चों ठीक। इसका तो कोई रिजल्ट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, प्योर वाई है, प्योर वाई का कोई भी प्रभाव प्योर एक्स में नहीं होता। इसका इस तरफ आएगा ना, मेरी तरफ आएगा ना, ये एरो किधर आएगा बच्चों, मेरी तरफ आएगा ना, ठीक है। तो -1 cos 60 ठीक है, और एक ये 2 है इधर ये ऐसे है, 2 इधर है इस तरफ है, तो ये 2 मेरी तरफ है ना, इस तरह है ना, तो इधर है तो प्लस की माइनस, प्लस है माइनस, यानी कि माइनस। क्लियर है बच्चा, ये आया ठीक है। वाई एक्सिस में देखें, वाई एक्सिस में देखो, इसका कंपोनेंट ऊपर जाएगा ना, ऊपर, अरे ये एरो ऊपर जाएगा यार, तो 1 sin 30 प्लस का क्यों, ऊपर गया ना, ठीक है। और एक ये प्लस का 2 प्योर वाई है ना ठीक, और इसका कंपोनेंट ऐसे ऊपर जाएगा, ऊपर तो कितना आएगा, +1 sin 60, और इसका -0 क्योंकि ये प्योर एक्स है ना, प्योर एक्स का कोई प्रभाव प्योर वाई में नहीं होगा, तो एक्स एक्सिस वाले वेक्टर आ गए, वाई एक्सिस वाले वेक्टर आ गए। क्लियर? रिजल्टेंट निकालना होगा तो अंडर रूट एक्स एक्सिस वाले वेक्टर का स्क्वायर प्लस, मान लो, और क्या सॉल्व ना करना यार, झंझट है, सॉल्व बाद में करना ठीक है। हाँ कर लो, वेरी गुड, कर दिया तो बहुत अच्छा किया, ठीक है सर, हो गया। वही अगर मैं कह दूँ, मान लो एक्स वाला, सपोज करो एक्स वाले का रिजल्ट आ जाए 3, ये आ गया कितना 4, तो आंसर क्या आएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। फाइव आएगा, √25 ठीक।
ठीक है सर। अब कई बार क्या कहते हैं, कई बार कहते हैं कि रिजल्टेंट की वैल्यू तो निकाल ली हो भैया, ये आर आ गया, लेकिन ये तो मैग्नीट्यूड है ना। हाँ भाई, इन सब वेक्टर का जो रिजल्ट आएगा आर, ये तो मैग्नीट्यूड है इसका, आएगा तो कोई आर वेक्टर ना, आएगा तो कोई आर वेक्टर। तो इन सब का रिजल्ट मैंने मान लिया कोई आर वेक्टर आया, ये मान लिया ये आया। ये सब का रिजल्ट आया कोई आर वेक्टर बाबू, ये आया आर वेक्टर। बोलो सर। ठीक, तुम लोगों से पूछते हैं कि बताओ इन सब का जो रिजल्टेंट आर वेक्टर है वो वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा। ना मान लिया मैंने अल्फा बनाएगा, मान लिया मैंने अल्फा बनाएगा। ये पहले समझ में आया आर क्या है। आर इन सभी वेक्टर का रिजल्ट है, एक रिजल्टेंट वेक्टर है आर, एक रिजल्टेंट वेक्टर है आर, ठीक, जो कि एक्स एक्सिस के साथ अल्फा डिग्री का एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ अल्फा डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक, आपसे अल्फा की वैल्यू पूछते हैं, आपसे पूछते हैं अल्फा की वैल्यू। थोड़ा सा ध्यान देना, ये आर है, आर का मतलब इफेक्ट रिजल्टेंट, और कंपोनेंट का मतलब इफेक्ट प्रभाव। अगर मैं कह दूं इस रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट, बताओ ये आर कॉस अल्फा होगा। आर कॉस अल्फा मतलब इस रिजल्ट का एक्स एक्सिस में प्रभाव, और एक्स एक्सिस में प्रभाव यही तो है एक्स एक्सिस वाले वेक्टर, यही तो एक्स एक्सिस में प्रभाव है, यही तो एक्स एक्सिस में प्रभाव है। बोलो यार, अगर पूछा जाए इन सब वेक्टर का एक्स एक्सिस में प्रभाव क्या है, वो यही तो है 3। बोलो, तो रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट मतलब एक्स एक्सिस में प्रभाव, यानी कि अगर मैं कह दूं आर कॉस अल्फा, आर कॉस अल्फा मतलब एक्स एक्सिस वाले वेक्टर। बोलो बोलो, और आर साइन अल्फा वाई एक्सिस का कंपोनेंट क्या होगा, आर साइन अल्फा मतलब वाई एक्सिस में प्रभाव, वाई एक्सिस में प्रभाव यही तो रहा। बोलो, तो आर साइन अल्फा मतलब वाई एक्सिस वाले वेक्टर। बोलो भैया, पहले बताओ समझ में आया कि नहीं। आर कॉस अल्फा मतलब एक्स एक्सिस वाले वेक्टर, और आर साइन अल्फा मतलब, क्योंकि ये आर जो है इन्हीं वेक्टर का तो रिजल्ट है, तो रिजल्ट का एक्स एक्सिस में प्रभाव ये रहा, रिजल्ट का वाई एक्सिस में प्रभाव ये रहा। बोलो, हमें टेन अल्फा निकालना है, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दूं, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दूं, आर से आर कैंसिल होगा, टेन अल्फा इज इक्वल टू वाई एक्सिस वाले वेक्टर अपॉन एक्स एक्सिस वाले वेक्टर। पहले बताओ समझ में आया कि नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट नहीं वेरी इंपॉर्टेंट। टेन अल्फा इज इक्वल टू वाई एक्सिस वाले वेक्टर अपॉन एक्स एक्सिस वाले वेक्टर। नोट करो, छोटी सी बात सुनो, नोट कर लिया ना बाबू। कह रहे कैसे मानना पड़ेगा, तो तुमको मैंने बताया था आर्ट और कॉमर्स वाले प्रपोज करते हैं और साइंस वाले सपोज करते हैं। तुम कभी प्रपोज नहीं कर पाओगे, सपोज ही करोगे। सब मान लो, ठीक, ये टेन अल्फा वाई एक्सिस वाले वेक्टर अपॉन एक्स एक्सिस वाले वेक्टर, ये एंगल किस वेक्टर के साथ आया है, किस एक्सिस के साथ आया है, एक्स एक्सिस के साथ आया है। जिस एक्सिस के साथ एंगल पूछते हैं वो एक्सिस हमेशा डिनोमिनेटर यानी कि नीचे लिखा जाता है। अगर यही कभी भी क्वेश्चन में वाई एक्सिस के साथ एंगल पूछे तो नीचे क्या लिखा जाएगा, वाई, ऊपर क्या लिखा जाएगा, एक्स। आई बात समझ में? तो लिख लो, जिस एक्सिस के साथ एंगल पूछते हैं
जिस एक्सेस के साथ एंगल पूछते हैं वो एक्सेस हमेशा डिनोमिनेटर में लिखा जाता है, नीचे लिखा जाता है। वो एक्सेस हमेशा डिनोमिनेटर या नीचे लिखा जाता है। क्लियर है? तो tan अल्फा इज इक्वल टू वाई एक्सिस वाले वेक्टर अपॉन एक्स एक्सिस वाले वेक्टर। एक्स एक्सिस को किधर लिखेंगे भैया? नीचे लिखेंगे। कोई दिक्कत? समझ में आ गया सबको? क्लियर हो गया सबको? ठीक है। तो अगर कभी भी एंगल मान लो तुमसे पूछे कि एंगल बताओ वाई एक्सिस के साथ बीटा, तो tan बीटा बताओ किधर लिखेंगे? वाई एक्सिस को किधर लिखेंगे? नीचे। वाई एक्सिस नीचे, एक्स एक्सिस ऊपर। क्लियर? समझ गए? कोई दिक्कत? सबको समझ में आ गया? तो ये तो सर बात खत्म हुई कंपोनेंट की। अब शुरू होंगे इसके एप्लीकेशंस। ठीक, ये कंपोनेंट कर लोगे ना, कोई वेक्टर आएगा कुछ आएगा तो कंपोनेंट में दिक्कत तो नहीं होगी ना? ठीक है, चलिए आज के लिए इतना। अब